शिक्षा मंत्री होश में आओ। हमको ये समझ में नहीं आता कि शिक्षा मंत्री किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहां उनको मेरिट बराबर नॉन मेरिट पढ़ाया गया है। हम लोग को तो जिंदगी बर्बाद करके रखे हुए हैं, मेरिट में आने के बाद धरना देने आ रहे हैं। बताइए, नीतीश कुमार से ये कहना चाहते हैं, अगर कोई बच्चे आपके फर्स्ट डिवीजन कर जाए, कोई दूसरा बेटा फेल कर जाए, दोनों को बराबर कैसे आप कर दीजिएगा? सरकार जनता से ऊपर है, हम लोग से ऊपर है। हम लोग के पास अगले बार संविधान के साथ अगर कोई भी खेलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि विज्ञापन मेरिट अर्थहीन है। अर्थहीन कभी नहीं हो सकता है, ये संविधान का बहलना है। जो सर्टिफिकेट अभी जारी हुआ है उसके पीछे में इम्पोर्टेंट नोटिस में लिखा हुआ है, मेरिट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसी। जब अवेलेबल वैकेंसी के आधार पे मेरिट वाले सिलेक्टेड है तो नॉन मेरिट वाले को किस आधार से उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो फेल है। जो तानाशाही कर रहे हैं इसको भी उखाड़ फेंकेगी, यही मेरिटदारी छात्र। किस तानाशाही को आप लोग उखाड़ फेंकेंगे? एकदम उखाड़ फेंकेंगे और शिक्षक चाणक्य की भूमिका निभाएंगे और शिक्षा मंत्री जो सत्ता के गलियारों से बार बार हम लोग को बरगलाने और दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जरूर कोई न कोई चंद्रगुप्त पैदा होगा जो इनके सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। इसका ध्यान शिक्षा मंत्री हमेशा रखे और विज्ञापन के अनुरूप सिलेक्टेड 30,675 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कृपा करें। इसके लिए हम उनका आभारी रहेंगे। अगर यह पालन नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहां पे आप देख सकते हैं कि एसटीईटी के अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और अभी हम उनसे जानेंगे कि वो सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और अगर सरकार इस आंदोलन के बाद भी उनकी बात नहीं सुनती है तो उनका अगला कदम क्या होगा। एग्जाम आपने लिया था, हमने नहीं, तो रिजल्ट के बाद आपने क्यों विज्ञापन का उल्लंघन किया? सीधा सीधा विज्ञापन, चार बार एग्जाम लिया आपने, फिर भी रिजल्ट। क्या लगता है सरकार ऐसा क्यों कर रही है जब मेरिट आ ही बैंक के चक्कर में कर रही है? उनसे सरकार को वोट किस तरीके से मिलेगा? नहीं मिलेगा। 30,000 पास है, 50,000 फेल है, तो 50,000 ज्यादा वोट देगा ना। 30,000 कहाँ से वोट देगा? फेलों की संख्या ज्यादा है, हर एग्जाम में फेलों की संख्या ज्यादा होती है। मतलब सरकार अपने वोट बैंक के लिए अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेल रही है। बिल्कुल खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, हमारी जिंदगी के साथ वो खेल रहे हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि शिक्षा मंत्री किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जहाँ उनको मेरिट बराबर नॉन मेरिट पढ़ाया गया है। आप बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री? मैम क्या बोले, हम लोग को तो फंसा के रख दिया, जाल में इधर से उधर बना के रख दिया। हम लोग क्या बोले, हम लोग को तो जिंदगी बर्बाद करके रखे हुए हैं, मेरिट में आने के बाद धरना देने आ रहे हैं। बताइए, अभी हम लोग आराम से खुशी खुशी घर में रहते हैं, लेकिन धरना देने आए। बताइए, महिला हो क्या? 15 मिनट का आनंद किशोर सर का, बीएससीबी का जो डायरेक्टर है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप जाके देखिए, हर यूट्यूब पर हर किसी के मोबाइल में है। 15 मिनट का, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जितना सीट उतना रिजल्ट। तो फिर रिजल्ट 80,000 कैसे? हम पूछ रहे हैं 80,000 रिजल्ट कैसे? के रिजल्ट पर क्वालिफाइड क्यों लिखा? डिस्क्वालिफाइड लिखिए, जल्दी लिखिए डिस्क्वालिफाइड। क्या लगता है कि आपके इस धरना के बाद शिक्षा मंत्री जी जो है वो अपना जो उन्होंने ये निश्चय किया है वो अपना निश्चय बदलेंगे इस धरने के? बिल्कुल बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो हम भी मर जाएंगे जैसे वो फेलहा मर रहा है। कुछ साहब वैकेंसी को डिले कर दे रही है, काम कर नहीं रहे, अपने पैकेट भरने के काम रहे। बैकडोर से अगर लेगी आपको एक अथी का कैंडिडेट का 20 लाख रुपया है, तो 20 लाख उसके पैकेट में नहीं। मतलब सरकार घूस लेके नौकरी देती है? लेने क्या बताइए कि मेरिट और नॉन मेरिट के भी अर्थ ही हो सकती है। और हम लोग थोड़ी सर्टिफिकेट के लिए आंदोलन किए, हम लोग तो आंदोलन नौकरी के लिए किए ना, तो हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम लोग की नौकरी चाहिए। हम लोग की मांग यही है। विज्ञापन में साफ साफ लिखा गया है कि जितना सीट है उतना ही सीट के बराबर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन ये उतना ही लड़कों का 30,675। सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? हम संघर्ष के बाद क्या होगा? संघर्ष करते रहेंगे, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक सफलता प्राप्त नहीं होगी तब तक इस तरीके का आंदोलन चलता रहेगा, तब तक आंदोलन करते रहेंगे। हम और लोगों से जानते क्या लिखा है यहाँ पे, मार्च में बहाली प्रारंभ करो, क्या नाम? PR 373 विज्ञापन का पालन करते हुए मार्च में 30,675 विद्यार्थी को बहाली का स्कूल में भेजा जाए। और हम शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहते हैं, माननीय नीतीश कुमार से यह कहना चाहते हैं, अगर कोई बच्चे आपके फर्स्ट डिवीजन कर जाए, कोई दूसरा बेटा फेल कर जाए, दोनों को बराबर कैसे आप कर दीजिएगा? आपका नाम मेरिट लिस्ट में है? मेरिट लिस्ट में आपका भी नाम है? बिल्कुल, मैं मेरिट लिस्ट में हूँ, सामाजिक विज्ञान से। मैं अररिया की धरती से आया हूँ जहाँ रेणु जी का जन्म हुआ, उनके फिल्म को चुरा के फिल्म बना लिया गया। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? लगातार हम लोग संघर्ष करेंगे। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरिट अर्थहीन है, तो शिक्षा मंत्री को बायलैटरल शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी करना चाहिए और उसमें बोलना चाहिए कि मेरिट अर्थहीन है।
ये काम करना चाहिए था ना। लेकिन शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कहते हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर है। इसका मतलब है कि अगला जो विधानसभा जो हमारा एमएलए का चुनाव होगा, इसके लिए वोट बैंकिंग का काम अभी से चालू है। इसके लिए ये कह रहे हैं कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों नियोजन इकाई कुल मिला के वोट बैंक की राजनीति हो रही है और अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये विज्ञापन लेकर खड़े हैं और ये विज्ञापन देखिए। चयन प्रक्रिया मैडम उल्लेख है, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। एक मिनट, छोड़िए, ये देखिए, आप देखिए कल जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे वो मेरिट के नहीं है, वो नॉट मेरिट के हैं। सर ध्यान दीजिए, एक बात बताइए कि अगर कल जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे वो नॉट मेरिट के थे, मेरिट के बच्चे आज हैं। असली हकदार ये हैं। 37,000 सीट पे जो मेरिट बना है वो ये बच्चे हैं। वो बच्चे कल हंगामा कर रहे थे वो नॉट मेरिट के हैं। सुनिए, बिहार में अभी क्या हुआ है ना कि जो बच्चा फेल होता है वो रोड पे आ जाता है और आ करके अपनी मांग रखने लगता है। सरकार अगर मेरिट को दरकिनार करके और नॉट मेरिट को जो क्वालिफाई नहीं है उसको जॉब बांटने लगे, और बच्चे, यहाँ तक एक लड़की भी थी जो रही थी कि मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं, तो इसका मतलब यही है कि बिहार के सड़कों पे घूमने वाले बच्चे अगर आंदोलन करेंगे तो उनको जॉब दिया जाएगा, और जो एथोराइज हैं जॉब के लिए उनको नहीं दिया जाएगा। 80,000 बच्चे हैं, 80,000 के एक घर के फैमिली में। आपकी बात समझ रही है ना। तो ये 2.5 से 3 लाख के अप्रॉक्स जो ये वोट बैंकिंग है ना, इसको सरकार लेना चाहती है। और नियोजन इकाई में बहाली मेरिट का ही होगा। मैं अभी बता देता हूँ, आज जो बच्चे लड़ रहे हैं ना, याद रखिएगा आप कि बहाली इन्हीं की होगी। लेकिन सरकार, आपको पूरा विश्वास कन्फर्म मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए सरकार क्या करेगी ना, बाद में यही शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि हमने तो आपको मौका दे दिया था, हमने आप होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ। सोए हुए हम लोग जगह जा रहे हैं, ये आंदोलन करके जगह जा रहे हैं वो लोग को कि वो होश में आए, मेरिट का पालन कीजिए। शिक्षा मंत्री अभी बेहोश है। आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग सच का साथ दीजिए, सच का। शिक्षा मंत्री अभी बेहोश है। हाँ बेहोश है, वो होश में नहीं है। अगर होश में आते तो मेरिट का कभी नहीं करते। क्या ये मेरिट होश में लाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि आप अब अर्थहीन नहीं बोल सकते। शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट के कारण कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एक फ्रेश बहाली था, कहीं नहीं, सब चीज मेरिट के अनुसार हुआ, एक नोटिफिकेशन के अनुसार हुआ। हम लोग मेरिट में आ गए, उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के सरकार को स्कूल में भेजने का था। लेकिन शिक्षा मंत्री का एक गलत बयान के कारण एक कंफ्यूजन क्रिएट। लेकिन अगर इस आंदोलन के बाद भी अगर सरकार को इससे सरकार अपने जो उसने निश्चय किया है अगर उसी पे रहती है तो क्या करेंगे? क्या सरकार जनता से ऊपर है? ऊपर है क्या बताइए? हम लोग सरकार जनता से ऊपर है, हम लोग से ऊपर है। हम लोग के पास अगले बार संविधान के साथ अगर कोई भी खेलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। कोर्ट है ना, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, इस संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है? विज्ञापन आप एक बार निकाल दिए, उसके बाद आप उसको रद्द कर दीजिएगा। एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि विज्ञापन मेरिट अर्थहीन है। अर्थहीन कभी नहीं हो सकता है। ये संविधान का बहलना है। लेना है मेरिट वाले विद्यार्थी को, और वो लोग जो नॉट मेरिट में है वो बिल्कुल फेल है, उसको विज्ञापन के अनुसार बिल्कुल डिस्क्वालिफाइड है। शिक्षा मंत्री गोल गोल जिलेबी बना करके और उसको भी इसमें भीड़ तंत्र में शामिल करना चाहते हैं। सीट है 30,000 लड़के लोग मेरिट में, कभी 80,000 लड़का का हो सकता है 37,000 पे। सीट बढ़ाने के लिए कभी नहीं वो बोलते हैं। सरकार बोलते हैं कि हम नॉट मेरिट एक है। ये कैसा एग्जाम है भाई? आपने विज्ञापन में क्या दिया था? कहाँ लिखा है? और आपने जब मैम साफ लिखा हुआ है कि वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जितने सीट विज्ञापित की जा रहे हैं। और सरकार जो है इस विज्ञापित सीट पे जो 30,675 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसके साथ जाति करते हुए वोट बैंक की राजनीति बना रही है कि 80,000 को हम नियोजन इकाई में भेजें और ये दर की ठोकरें खाते रहें। और विज्ञापन में कहीं लिखाने की कोशिश की जा रही है। जो सर्टिफिकेट अभी जारी हुआ है उसके पीछे में इंपॉर्टेंट नोटिस में लिखा हुआ है मेरिट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल वैकेंसी। जब अवेलेबल वैकेंसी का आधार पे मेरिट वाले सेलेक्टेड है तो नॉन मेरिट वाले को किस आधार से उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो तो फाइल है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन विज्ञापन के अनुसार नॉन मेरिट वाले मैम वो लोग को प्रमाण पत्र भी नहीं मिलना चाहिए था। केवल 675 जो 30,000 सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उन्हीं को मिलना चाहिए था। और शिक्षा मंत्री को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि एक इतिहास गवाह है कि इसी पाटलिपुत्र के धरती से एक चाणक्य हुए थे जो शिक्षक होते हुए भी धनानंद को उखाड़ फेंके थे। और ये जो तानाशाही कर रहे हैं इसको भी उखाड़ फेंकेगी यही मेरिटधारी छात्र। तानाशाही को आप लोग उखाड़ फेंकेंगे? एकदम उखाड़ फेंकेंगे। और शिक्षक चाणक्य की भूमिका निभाएंगे और शिक्षा मंत्री जो सत्ता
जरूर कोई ना कोई चंद्रगुप्त पैदा होगा जो इनके सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। इसका ध्यान शिक्षा मंत्री हमेशा रखे और विज्ञापन के अनुरूप सेलेक्टेड 30,675 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कृपा करें। इसके लिए हम उनका आभारी रहेंगे। अगर यह पालन नहीं होता है तो शिक्षा मंत्री ये गांठ बांध ले कि इस बिहार की धरती से उनकी सत्ता को भी उखाड़ फेंका जाएगा। देखिए ये थे एसटीईटी के अभ्यर्थी और इनका कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री जो चयन प्रक्रिया थी अगर उस चयन प्रक्रिया को वो लागू नहीं करते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं तो ये अभ्यर्थी चंद्रगुप्त बनेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उनकी तानाशाही को खत्म करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन राजकुमार माझी के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।